हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए इनके जो F-16s हैं ये दशकों तक इनके टिप ऑफ द स्पीयर रहे हैं। और AIM-120C5 AMRAAM के एक्विजिशन के बाद ये इंडियन एयरफोर्स पर इवन BVR कॉम्बैट में एज भी मेंटेन कर रहे थे, जिसका फ़ायदा इन्हें 2019 में मिला था। खैर, उस समय ये ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड के F-16s ऑपरेट करते थे और दूसरे F-16 MLUs को ऑपरेट करते थे। और इनके अगेंस्ट में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो प्लेटफॉर्म्स प्लेस किए गए थे वो BVR मिसाइल के मामले में लैक करते थे। बाद में इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर एडवांटेज गेन किया लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिप्लॉय करके, साथ में रफाल के एक्विजिशन के साथ। और जो F-16s हैं वो कैचअप नहीं कर पाए, तो डेस्परेट नीड यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी कि इनको अपग्रेड किया जाए, और US द्वारा ये अपग्रेड्स प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए J-10 को एक्वायर करना मजबूरी बन गया था रफाल के काउंटर में, और उन्होंने वो प्लेटफॉर्म एक्वायर करे। लेकिन अभी भी पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत हद तक रिलाय करती है इन F-16s पर, और US द्वारा इनको लेकर सपोर्ट भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत करीबन $686 मिलियन जो हैं खर्च किए जाएंगे इन प्लेटफॉर्म्स को अपग्रेड करने में और सस्टेन करने में। लेकिन यहाँ भी जो खास बात है वो ये है कि ये जो सस्टेनमेंट और अपग्रेड प्रोग्राम है ये कोई मेजर परफॉर्मेंस बूस्ट लेकर नहीं आ रहा है, और इस प्लेटफॉर्म को मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से अपग्रेड नहीं कर रहा है। तो ऑप सिंदूर में इस प्लेटफॉर्म ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था, खासकर S-400 के सामने, जिसके अंतर्गत J-10 कुछ स्टैंड कर भी पा रहे थे, पर F-16s ना ही एयर टू सरफेस वेपन्स के यूज़ केस में कारगर साबित रहे थे, ना ही एयर टू एयर रोल में। इवन कुछ प्लेटफॉर्म्स इन्होंने लूज़ भी किए थे। तो जो अपग्रेड यहाँ पर है उसके अंतर्गत रडार अपग्रेड नहीं है, एवियोनिक्स अपग्रेड नहीं है। हाँ, यहाँ पर लिंक 16 डेटा लिंक जो है इसको इम्प्रूव किया गया है। करीबन $37 मिलियन स्पेंड किए जा रहे हैं 92 लिंक 16 टैक्टिकल डेटा लिंक सिस्टम को लेकर, साथ में IFF सिस्टम को लेकर। बाकी जो मेजर अमाउंट है वो इनकी फ्लीट के सस्टेनमेंट में जा रही है। तो F-16s काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं, और कई कंट्रीज़ इनको ब्लॉक 70 लेवल पर अपग्रेड कर रही है, जिन्हें F-16V या फिर वाइपर भी कहा जाता है। तो ताइवान जैसी एयरफोर्स जो है इनके लेटेस्ट वर्जन्स को रिसीव कर रही हैं। ग्रीक एयरफोर्स द्वारा भी इनको रिसीव किया गया है, और मॉडर्न कॉम्बैट के हिसाब से जो BVR मिसाइल्स हैं उनमें भी अपग्रेड हुए हैं। AMRAAM के C8 वर्जन्स यहाँ पर आ गए हैं। AES से रडार को इंक्लूड किया गया है, बेटर EW जैमिंग कैपेबिलिटी आ गई है, और वेपन डेटा लिंक भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। लेकिन ये सब पाकिस्तान को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इंडिया यहाँ पर US का एक बड़ा कस्टमर बना है, और बैलेंस ऑफ पावर के नाम पर US पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट में आर्म्ड नहीं करना चाहता है। तो ये परेशानी पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि उनके पास खुद की इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती है कि वो खुद से इस प्लेटफॉर्म को अपग्रेड कर पाए। तो वो US पर ही डिपेंडेंट है, जो कि यहाँ पर OEM है, और US इनको अपग्रेड प्रोवाइड करा नहीं रहा है। इवन ये एडिशनल F-16 चाहते थे, वो भी लेटेस्ट स्टैंडर्ड के, पर वो भी US द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं, भले ही ये कितना यहाँ पर लॉयल बनकर सामने आए हैं। यही कारण है कि इंडिया में डोमेस्टिक R&D कैपेबिलिटी को इस्टेब्लिश करने की बात करी जा रही है, और जो Su-30 MKI के मामले में हम डिफरेंट एवियोनिक्स स्वीट को डेवलप कर रहे हैं, उसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म हम कम से कम आने वाले 20 साल तक रेलेवेंट रख सकते हैं, जो कि पाकिस्तान नहीं कर सकता। क्योंकि 2040 तक इन प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करने का प्लान पाकिस्तान का है, लेकिन कैपेबिलिटी वाइज यहाँ पर सस्टेनमेंट पॉसिबल होगा, इसके चांसेस कम नज़र आते हैं। बाकी इवन अगर टर्की भी यहाँ पर अपना अपग्रेड प्रोवाइड कराता है, तो बिना OEM के अप्रूवल के वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो ये प्लेटफॉर्म इनके लिए गले की हड्डी बन चुका है, जो कि ना उगलते बन रहा है ना ही निगलते। उल्टा हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में ये लायबिलिटी अलग बन जा रहे हैं, जैसा कि ऑप सिंदूर में देखा गया था। तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो कि शोकेस करता है कि क्यों जो मेजर रफाल डील हम कर रहे हैं उसमें ICD डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि OEM पर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इंडिया ने भी गलती करी थी मिराज 2000 को अपग्रेड करके, और अब हम ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल तो कर रहे हैं, पर वहाँ सस्टेनमेंट में भी इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि फ्रांस का कुछ खास सपोर्ट है नहीं, और उनके अपग्रेड भी अब आउटडेटेड हो गए हैं। तो ये एक सीख होना चाहिए इंडिया के लिए, जिसको दिमाग में रखते हुए हमें रफाल डील करनी है, और इसलिए ICD नॉन नेगोशिएबल टर्म है, क्योंकि एयरक्राफ्ट का सस्टेनमेंट खाली स्पेयर्स से नहीं होता है, इसकी कैपेबिलिटी से भी होता है, जिसको आपको समय के साथ साथ एनहेंस करनी पड़ेगी।
और वो तभी आप कर सकते हैं अगर आपके हाथ में R&D बेस हो जो कि नई टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहा है, साथ में अपने प्लेटफॉर्म पर इतना कंट्रोल हो कि उसमें आप बदलाव कर पाएँ। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।